मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नारियल की चर्चा करेंगे। नारियल का आपको पता ही है, पूजा में बहुत बड़ा महत्व है। नारियल को एक बलि के रूप में भी स्वीकारा गया है। जब भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान जप करते हैं, तो एक कहते हैं ना कि जैसे देवी देवताओं को कोई चीज अर्पण करना, उसको बलि देना भी कह सकते हैं। तो नारियल फोड़ा जाता है। नारियल के अंदर देखा जाए तो आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा मानी जाती है। ये सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में, अपने ऑफिस में नारियल बांध कर रखते हैं, लटका कर रखते हैं। आपने देखा होगा। कहने का मतलब नारियल का ये एक सामान्य गुण है, लेकिन हम कुछ और पर्पज के लिए नारियल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नारियल देखना होगा, कौन सा नारियल लें। तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये इस तरह का नारियल जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। ये नारियल जो है ये पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और इससे मतलब अच्छा जो नारियल है ये भी है। इसको मतलब लघु नारियल कहते हैं। ये छोटा नारियल, ये आपको मार्केट में, दुकानों में मिल जाएगा। ये तो इस तरह का नारियल ये पूजा की दुकानों में मिलेगा। ये जो नारियल देख रहे हैं ये तो पूजा की दुकानों में मिलेगा। और जो ये नारियल है ये तो कहीं भी आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र में तो बहुत कॉमन है, बाकी जगह का मुझे पता नहीं है। जाहिर है इसको फोड़ेंगे तो इसमें पानी निकलता है। तो ये नारियल आपको लेना है। ये नारियल के ऊपर ही प्रयोग है। कहने का मतलब ये होता है कि जब आप अपने जीवन में, आपका जीवन, आपका परिवार अच्छी तरीके से चल रहा है, काम धंधा, नौकरी, व्यवसाय सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अचानक आपको महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आ रही हैं। नौकरी में अड़चन आनी शुरू हो गई है, दुकान में अड़चन आनी शुरू हो गई है, आपके व्यवसाय में भी कुछ महसूस हो रहा है कि आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है, घर में तनाव बढ़ रहा है, पति पत्नी में किसी भी किस्म का विवाद हो रहा है, परिवार में क्लेश हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, शत्रुओं द्वारा अड़चन आ रही है, कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। कहने का मतलब ये सब चीजें सब एक अचानक शुरू हो जाती हैं। आप कहोगे कि इसके पहले तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये सब चीजें एक साथ में अचानक शुरू हो जाती है तो सामने वाला परेशान हो जाता है कि भाई ये करें क्या, किस तरीके से करें, कैसे। तो कहने का मतलब है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आप बहुत नुकसान में जाना शुरू कर देते हो। ऐसी हालत में एक सिंपल सा उपाय माना जाता है। सिंपल सा उपाय यही है कि इस तरह का नारियल आप ले लें। मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, 20-25 रुपए का मिलता है। तो कहने का मतलब ये नारियल ले लें, और जो पूजा की दुकान में ये मिलता है तो ये भी चल जाएगा। कहने का मतलब जो भी, एक छोटा नारियल है, एक बड़ा नारियल है, तो जो भी नारियल आपको मिले ये आप ले लीजिए और ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने यही नारियल या ये नारियल एक स्टील की थाली में रखें, या ये रखें या ये रखें, कोई भी रखें। तो इस तरीके से ये नारियल आप रखें अपने सामने। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक की जो लौ होगी, उसकी जो दिशा होगी, दक्षिण दिशा की तरफ सरसों का तेल का जो दीपक होगा उसका मुख होगा। तो कहने का मतलब है ये सब रेडी होने के बाद आपको मुंड मुद्रा लगानी है। मुंड मुद्रा मतलब ये
आप देख रहे हैं, मुट्ठी बंद कर ली। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हाथ से भी कर सकते हो और ये हाथ से भी कर सकते हो। इसको कहते हैं मुंड मुद्रा। ये मुंड मुद्रा माता काली को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है। तो ये मुंड मुद्रा लगाएं और ये मुंड मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दें। 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। ऐसे आप 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीम क्रीम कालिके फट, 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 ओम ह्रीम क्रीम कालिके फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओम ह्रीम क्रीम कालिके फट, ओम ह्रीम क्रीम कालिके फट, ओम ह्रीम क्रीम कालिके फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करना चाहिए, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करना, 10 से 15 मिनट मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी कहते हैं ना माला की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुद्रा लगाकर 10 मिनट मंत्र का जाप करें और इसके बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। ये 20 मिनट का प्रयोग है, ये संपन्न हो जाता है। इसके बाद जो नारियल है, ये आप देख रहे हैं, ये नारियल लेकर अपने ऊपर, इसको हुआ क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज 11 बार आपको घुमाना है। इस तरीके से 11 बार आपको घुमाना है। ये कुछ लोग यहां घुमाते हैं, ऐसे नहीं, बल्कि नीचे तक आपका मणिपुर चक्र तक हाथ आना चाहिए, यानी ऐसे 11 बार अपने ऊपर घुमाइए, अपने परिवार के ऊपर घुमाइए, अपने बच्चों के ऊपर घुमाइए, अपने तिजोरी में घुमाइए, अपने गले में घुमाइए, घर के मंदिर में घुमाइए, घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके ऊपर घुमाइए। ये घुमाने के बाद इसको किसी भी नजदीकी मंदिर में जाकर फोड़ दें। अगर आसपास मंदिर नहीं है तो कोई नदी का किनारा है, समुद्र का किनारा है, कोई तालाब है, कोई झरना है, उसके किनारे पर जाकर इसको फोड़ दें, बस वहीं डाल दें। इतना सा आपको करना है, ये याद रखें। तो ये आप करना। इसी तरह से छोटा वाला भी है, अगर छोटा वाला मिलता है सेम 11 बार आप अपने ऊपर घुमाइए। ये इस तरीके से 11 बार घुमाइए। 11 बार घुमा, पूरे परिवार के ऊपर 11 बार घुमाने के बाद इसको कहीं भी मंदिर में ले जाकर या कहीं नदी के किनारे, पानी के किनारे, जलाशय के किनारे इसको या तो फोड़ दो, या बहुत हल्का होता है ये, इसको पानी में डाल दो। बस इतना आपको करना है और आप देखेंगे ये एक बार का प्रयोग है, आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रयोग किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन किया जा सकता है और श्राद्ध के दिनों में भी किया जा सकता है। कहने का मतलब है ये एक बार का प्रयोग है, इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा तब करें जब आपको 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको ऐसा लगे कि माहौल में थोड़ा सा टेंशन है, तो आप दोबारा कर लें शनिवार के दिन या ग्रहण अमावस्या के दिन, इस तरीके से। नहीं तो सिर्फ एक बार करने की आवश्यकता होती है और इसमें आपको बेहिसाब फायदा मिलेगा। तो ये जो आप करें, सूर्य अस्त होने के बाद इसको किसी मंदिर में कहीं ले जाकर इसको फोड़ दें, या जलाशय के पास ले जाकर फोड़ दें, या फिर पानी में डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये प्रयोग भी सूर्य अस्त होने के बाद ही करना है, ये दिमाग में रखें। आप देखेंगे एक चमत्कारिक अनुभव आपके जीवन में आना शुरू होगा, क्योंकि ये जो नारियल है ये सनातन काल से ही अध्यात्म में इसका उपयोग किया जाता रहा है। ये आज से नहीं, सनातन का सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब है ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा को बहुत जल्दी खींच लेती है। जितनी भी नेगेटिव चीजें, चाहे वो तंत्र बाधा हो, नजर हो, और भी किसी भी किस्म की नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे स्पिरिट हो किसी भी तरह का, तो ये उनकी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है। और इसके बाद इसको जब आप पानी में डाल देते हो तो आपको उसका बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। तो इस तरीके से ये इसका उपाय करें और बेहिसाब लाभ मिलता है। और अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद जरूर करें। धन्यवाद।